ध्यान दीजिएगा, जय पराक्रम का लास्ट टॉपिक है उत्सर्जन ना। जय पराक्रम का लास्ट टॉपिक क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन के बारे में हमने पढ़े हैं। उत्सर्जन वह क्रिया है जीव शरीर से हानिकारक विषैले नाइट्रोजनी पदार्थ जो बनता है उसको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन क्रिया कहलाता है ना। तो उत्सर्जन क्रिया में जो भाग लेता होगा अंग उसको हम लोग उत्सर्जी अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग का काम है कि जीव शरीर में जो भी विषैले पदार्थ बना है, नाइट्रोजनी पदार्थ बना है, अपशिष्ट पदार्थ बना है, बेकार पदार्थ बना है, उसको जीव शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है वो अंग ना। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं किडनी के बारे में। किसके बारे में? वृक्क के बारे में। हमारे शरीर में किडनी एक उत्सर्जी अंग है। इसका क्या सब काम है? किडनी का क्या सब काम है? किडनी क्या काम करता है? वृक्क क्या काम करता है हमारे शरीर में? देखिए, वृक्क जो है एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग का काम बता दिए थे कि उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। शरीर में जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण हुआ है उपापचय क्रिया के दौरान उसको शरीर से बाहर निकालने में जो मदद करता है अंग उसको उत्सर्जी अंग बोलते हैं। उसी उत्सर्जी अंग में एक अंग होता है किडनी। एक अंग होता है शरीर में किडनी। ये एक प्रकार का किडनी है, समझा? किडनी का लंबाई होता है कितना? 10 से 13 सेंटीमीटर के बीच। किडनी का कितना लंबाई होता है? 10 से 13 सेंटीमीटर के बीच। किडनी का चौड़ाई कितना होता है? 2.4 या 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर के बीच। 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर के बीच। और किडनी का मोटाई कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई मोटाई समझ गए? अब देखिए, ये जो किडनी होता है इसका जो अगला भाग होता है ये उल्टा सी आकार का होता है। दिख रहा है ना? किडनी का अगला भाग किसका होता है? उल्टा सी आकार का। किडनी का अगला भाग कैसा है? उल्टा सी आकार का होता है। इसका जो उल्टा सी आकार का होता है इसमें आधार काल होता है, बेस। जानिएगा, इसका जो बेस होता है किडनी का उल्टा सी आकार का हुआ, इसका जो बेस होता है इस बेस पे ये होता है शंकु आकार का संरचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शंकु आकार का संरचना। इस शंकु आकार के संरचना को क्या बोलते हैं? पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। दो पिरामिड के बीच या पिरामिड के बीच में कहीं कहीं बाइलोस नामक संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। इस उल्टा सी आकार का संरचना जो होता है किडनी, इसमें ग्लोमेरुलस नामक द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस नामक द्रव। ये किडनी का जो अगला भाग होता है, किडनी का जो ये अगला भाग होता है, ये अगला भाग खाली रहता है। क्या रहता है? खाली। इस खाली भाग को हम लोग वृक्क पेल्विस बोलते हैं। किडनी का अगला भाग जो खाली रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृक्क पेल्विस। यही वृक्क पेल्विस आगे चलकर मूत्र नली का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? मूत्र। ये वृक्क पेल्विस आगे चलकर मूत्र नली का निर्माण करते हैं जिसमें मूत्र धीरे धीरे वहां पे जमा होते जाता है और बाद में विसर्जन हो जाता है मूत्र मार्ग के द्वारा। किडनी से सिरा और धमनी में जुड़ा हुआ रहता है। किडनी से दोस्त बहन जुड़ा हुआ था सिरा और धमनी। सिरा का काम है अशुद्ध रक्त को लाके इसमें देना, शुद्ध रक्त वहां से। धमनी का काम है शुद्ध रक्त को शरीर के पूरी शरीर में पहुंचाना। ये किडनी का सार है। किडनी शरीर में दो पाया जाता है। किडनी शरीर में दो। कशेरुक दंड के दोनों ओर किडनी अवस्थित रहता है। एक किडनी इस साइड रहता है, एक किडनी इस साइड रहता है। काम एक ही किडनी करते रहता है। काम एक ही किडनी करते रहता है। एक किडनी अगर गड़बड़ हो जाए तो दूसरा किडनी उसके बदले में काम करेगा। किडनी का ट्रांसप्लांट भी होता है। आप चाहिएगा तो अपने जैसे सेम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को या सेम अपने परिवार के आदमी को किडनी, अपना एक किडनी दे करके उसके जीवन को जीने में सफल बना सकते हैं। अगर आपका किडनी, उसका किडनी गड़बड़ है तब किडनी दान दिया जा सकता है। एक किडनी पे काम चल सकता है। तो देखा